दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। जरूरी तो नहीं कि जो मैंने दर्द सहा वो मेरी देवरानी भी सहे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। वंदना बहू, क्या हुआ आज भावना बहू को, जो अभी तक कमरे के बाहर क्यों नहीं आई? घड़ी देखी 8 बजने को आ रहे और तुम उसके कमरे में ये साए लेकर क्यों जा रही हो? मिथिलेश ने अपनी बड़ी बहू वंदना से पूछा। अम्मा जी, रात से ही उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अभी सुबह ही नमन बुलाने आया था, मुझको कह रहा था कि रात भर भावना दर्द से बेहाल रही है। वंदना अपनी सास से बहुत शालीनता से बोली। अभी थोड़े दिनों पहले ही वंदना के देवर नमन की शादी भावना के साथ हुई थी और वंदना भावना को बिल्कुल अपनी छोटी बहन के मान में स्नेह देती है, इसलिए उसके कुछ भी समस्या होती तो वह बजाय मिथिलेश से कहने के वंदना से ही कहना पसंद करती। अचानक ऐसे कैसे उसके पेट में दर्द होने लगा। रात को खाने पीने तक तो बिल्कुल भली संगी थी, कैसे खी खी करके दांत निकालते हुए खाना खा रही थी। मिथिलेश अपनी त्योहारियों पर बल देते हुए बोली। अम्मा जी, रात में ही रसोई समेटते समय उसके पीरियड्स आ गया था और वो बता रही थी कि उसके पीरियड में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मैंने गर्म पानी की बोतल उसको भरकर दे दी है और वो लेटे लेटे पेट की सिकाई कर रही है और मैं चाय लेकर उसके लिए इसलिए लेकर जा रही हूँ कि वो गर्म पानी से हल्दी फाँक कर ऊपर से चाय पी लेगी तो थोड़ा और ज्यादा आराम मिल जाएगा। फिर से एक बार वंदना ने शालीनता से जवाब दिया। ये सब ना नए जमाने के सोचने हैं, पता नहीं क्या हो गया। इस पीढ़ी का जरा सा दर्द सहने की क्षमता नहीं है। या तो महामारी के समय रसोई के तो कोई काम नहीं करने दिए जाते थे, लेकिन न जाने कितने ऊपर के काम पकड़ा दिए जाते थे। अब तो जितनी सुविधाएं उतने ही स्वास्थ्य। तुम्हारे तो कभी ना दर्द हुआ ऐसे? मिथिलेश ने वंदना से उल्टे प्रश्न कर डाला। अम्मा जी, ये तो अपनी अपनी शारीरिक क्रिया और शारीरिक क्षमता है। किसी के तकलीफ बहुत ज्यादा होती है और किसी के कम। कोई दर्द नहीं सहन कर पाता है और कोई जब नहीं कोई दुख देखने वाला होता है तो जबरदस्ती सहन करता है। अब दर्द तो मेरे भी होता है, लेकिन आपके डर से कुछ कह ही नहीं पाती हूँ। आप भी कहाँ सुध का आंडवर करके मुझको रसोई में घुसने नहीं देती हैं, लेकिन ऊपर के तो ना जाने कितने काम पकड़ा देती हैं। उसमें आपको कोई सुध नहीं नजर आती, बस आंखों में आंसू भरकर और अपने हाथों से ही पेट को दबा दबा कर शरीर के न चलते हुए भी मजबूरी में उन सारे कामों को कर ले जाती हूँ। अगर दर्द लेकर बैठूंगी तो आपकी सार बातें सुनने के लिए तैयार रहूं, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती जो हमने सहा। क्या जरूरी है कि वो मेरी देवरानी भी सही? शायद मेरी देखभाल करने वाला इस घर में कोई नहीं था, लेकिन मैं तो उसकी देखभाल कर ही सकती हूँ। अगर एक महिला ही दूसरी महिला का दर्द नहीं महसूस करेगी तो आखिर किसका भरोसा किया जाए? वंदना ने मिथिलेश का चेहरा निहारते हुए कहा और शुभ साफ मिथिलेश का कोई भी जवाब सुने बगैर अपनी देवरानी भावना को साय देने के लिए
सलाह दी।